that it's an absolute honor to be here launching of the book of Vishakha, the young author, 15 years of age. When Tejal called me 2 days back, just to invite for the book launch of this Vishakha, I was a bit flabbergasted. मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ इसलिए दो बातों के लिए. One was the book is written by a very young author of 15 years of age. और दूसरी जो बात थी जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज की वो ये थी कि this book is not a poetry book. This book is not a general kind of book. This book is about travel history and this is something adventure and about this history, particularly history. आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जनरली एट दिस एज दे आर हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, वो जस्ट इसलिए पढ़ लेते हैं कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए. हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि इफ यू डोंट नो योर पास्ट यू कैन नॉट क्रिएट योर फ्यूचर. वी नीड टू नो आवर पास्ट वेल. इसलिए जो हिस्ट्री पढ़ना है उसके बाद अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, एक बड़ी बात थी जो विशाखा ने किया. इसके लिए मैं विशाखा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आई हार्टली कंग्रेचुलेट विशाखा, हर पेरेंट्स, पब्लिशर विजन जी. It's a great work by publishers as well, because to collect the work of young authors, put it into a form of book, publishers need to be very very smart, very very careful, very very clear in their vision. मैंने कि उसको जैसा पेजल ने बताया बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो मैं ये बता सकता हूँ कि बुक इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही क्लियर लूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है. नैरेटिव स्टाइल बहुत अच्छी है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है. अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, 12 चैप्टर्स हैं इफ आई एम राइट एंड 65 पेजेस. अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यू कैन फिनिश इट इन वन गो. और हम सब लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. इससे यंग ऑथर्स को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा. और एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी विजन ने भी की और तेजल कर रही थी कि जो ये लिखना पढ़ना होता है, पढ़ना तो फिर भी ठीक है, पढ़ने की आदत तो आप डाल सकते हो, लेकिन जो लिखने वाला काम है, लिखने वाला काम इतना डिफिकल्ट होता है, इतना मुश्किल होता है. आप जितने सारे लोग बैठे हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, जैसे कि हम लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक सेंटेंस लिखना है इस सब्जेक्ट के बारे में. लोग एक सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं, क्रिएटिव सेंटेंस. आप खुद अपने आप सोच सकते हो, आपके जीवन में लोग आए होंगे, आप अपने बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक 15 साल के बच्चे ने अगर 65 पेजेस की किताब लिखते तो आप ये समझो कि शी इज सुप्रीमली गिफ्टेड चाइल्ड. और दूसरी बात है कि विशाखा ने बताया कि वो कविताएं भी लिखती है. हिंदी के कवि लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं कभी कभी, और मैंने कई बार सुना, आप सब लोगों ने सुना होगा, वो बोलते हैं कि मनुष्य होना, इंसान होना भाग्य की बात है और कवि होना सौभाग्य की बात है. और मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा कि लेखक होना उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है. क्योंकि कविता में क्या होता है, आप एक पेज में सारी बातें कह देते हो, लेकिन इसको आपको थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करना है, आपको लैंग्वेज पे का ज्ञान होना चाहिए, आपको प्लॉट का ज्ञान होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होती है, जब आप लेख लिखते हो, जब आप नॉवेल लिखते हो, जब आप बुक्स लिखते हो, उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि पाठक कहीं डिसएंगेज ना हो जाए. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी जाती है, लेकिन लोग एक चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं. तो ये जो एक कला डेवलप करना होता है वो मुझे ऐसा लगा कि इनकी विशाखा की बुक में मीनारा द डॉटर ऑफ तुतनखामुन में है. आप सब लोग बिल्कुल छोड़ नहीं पाओगे इसको. एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो ये जो स्किल डेवलप करना है, ये आप समझिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही गिफ्टेड काम होता है, बहुत ही बड़ी बात होती है. इसलिए हमें लेखकों को और लिखने वालों को हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम है जो एक ऐसी चीज दे के जाएंगे, ये समाज को एक ऐसी चीज मिल जाती है. देखिए, पैसा, आपका सामान और रुपया, ये सारा रहने वाला है, ये सारा चला जाने वाला है. कुछ याद नहीं रहेगा किसी को कि आपके पास क्या था, कितना बड़ा घर था, कितनी बड़ी कार थी. लेकिन ये बुक
विशाखा की कही हुई बातें ये सदियों तक रहेंगी, हम लोगों के जाने के बाद भी रहेंगी, और लोग बात याद करेंगे कि हाँ किसी ने लिखा था, और ये इनका खुद का ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद कुछ और बनेगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल चीजें होती हैं ये खुद इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जो गिफ्टेड लोग होते हैं, जो नेचुरली गिफ्टेड लोग होते हैं, और जिनके अंदर सोचने समझने की, ऑब्जर्व करने की। लेखक, देखिए, लेखक के बारे में आपको 2-3 चीजें बहुत आसानी से जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग साधारण लोग नहीं होते। सब बैठे हैं, बता रहे थे 110 किताबें लिखी हैं, इनके लिए किताबें। ये लोग साधारण लोग नहीं होते हैं, ये लोग चीजों को डिफरेंटली देखते हैं, हर चीज को अलग तरीके से इनका नजरिया होता है देखने का। ये ऑब्जर्वर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हर बात को बड़ी संवेदनशीलता से देखते हैं, और इनको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर बहुत। लेखक के बारे में कहावत है कि इफ यू हैव एनी डाउट देन प्रॉब्ली किल्स योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा अगर आप अपने ऊपर डाउट लाएं। लिखने वाले क्या करते हैं, वो लिख के दे देते हैं। और मैं एक दिन मैं अभी एक फिल्म मेकर की बात सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनरली हम बनाने के पहले बहुत मेहनत करते हैं, चाहे फिल्म बना रहे हैं चाहे बुक लिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे फिर मैं उसको, या फिल्म आ गई तो फिर मैं उसको नहीं देखता हूँ, फिर जनता को दे देता हूँ, आप देखो, एंड whatever you think about, you just do it, because I don't want to see it, because if I see it, then probably I will find some mistakes, which I know already. So I'll take it to the next level. When we come up with the next edition, probably it will be much better. तो लेकिन हमें कॉन्फिडेंस इतना रहता है क्रिएटिव लोगों को कि नहीं, जो हम दे रहे हैं इट हैज समथिंग फॉर एवरीबॉडी, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। इसलिए ये सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंस। और मेहनत की बात जो किया मेरे पेरेंट्स ने भी, तेजल ने, विजन ने, देखिए अगर दुनिया में आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो इट टेक्स कॉन्फिडेंस, इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग वर्थवाइल। अगर आपको कोई अच्छी चीज क्रिएट करना है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगी। और इसमें राइटर विशाखा ने तो बहुत सारी रातों में एक्स्ट्रा काम किया होगा, पढ़ाई के अलावा उसने एक्स्ट्रा लिखा होगा, इतना सारे थॉट कलेक्ट किए हैं, इतनी सारी पढ़ाई की है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स शी शेड की। एक बुक लिखने के पहले हमें 1000 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और अभी अपने पीछे जो बैठी हैं तेजल जी, वो बोले कि एक किताब पढ़ना भी लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत बड़े काम होते हैं। हमें कला को, साहित्य को, लिखने वालों को, लेखकों को प्रमोट करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है। आप लोगों की बुक को पढ़िए। और बड़ी बात इनकी बुक में मुझे एक बहुत बढ़िया बात है कि जिस बात से मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। शी रोट एट द एंड दैट शी एक्नॉलेज्ड द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल टीचर्स। See, that's very important to show gratitude and acknowledge the efforts and role played by people in your life. She acknowledged you. See, that gratitude is the greatest virtue. ये जो हम एहसान लोगों का रखते हैं, सबसे बड़ा गुण होता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड की रखते हो अपने अंदर, तो आप समझो सबसे बड़े इंसान हो। लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, लोगों से काम करवा लेंगे, लेकिन उनका एहसान नहीं मानते हैं। तो ये जो विशाखा के अंदर है, ये इनको खुद आगे लेके जाएगा। I wish Vishakha, the publisher, parents, school teachers, all the very best and congratulate them for helping her and supporting her in coming up with wonderful work, and wish you that you're coming up with lot of more books in the future. I wish to make one more very specific announcement. Vishakha, you are invited to the festival, Ahmedabad International Literature Festival on 28th February. Hotel Hyatt from 9 to 5. Interact with authors, speak few things, whatever you wish to, and present your book there, and everything will be yours. You can be there. So, this is all what I have to say. Congratulations, I just congratulate once again Vishakha, and thank you all for coming and encouraging the young authors. Thank you.